अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शो को, मेरा नाम है सुजिल खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, ये है सीजन नंबर 3 और आज हमारा सीजन नंबर 3 हम जिसके साथ शूट करने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि जिसके साथ आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सलीम जाफर साहब। सलीम सर की डेट मिलना, सलीम सर का टाइम मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे दुखियारी मुझ जैसे लोग भी पहुंचते हैं उनके पास। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो अपनी फिल्मों को रिलीज करवाना चाहते हैं, क्योंकि सलीम साहब पैसे के लिए कभी काम नहीं करते, वो हमेशा दुआएं लेते लोगों की, लोगों से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा छोटे लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। तो चलिए, समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं सलीम साहब से, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो मैं कहूंगा कैमरा टीम से कैमरे को मूव किया जाए। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सलीम जाफर साहब। सलीम जाफर साहब का समय हमें मिला, ये बहुत बड़ी बात है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं सलीम साहब से, आज जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी, क्योंकि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी। सुजल जी, आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें एक ऐसे खूबसूरत शो में इनवाइट किए जिसके बारे में मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। और यहाँ सक्सेसफुल ये शो है, सक्सेसफुल क्या उसको बोलते हैं, सक्सेसफुल वे में ये जा रहा है। और मेरी दुआएं हैं और हम तमाम बॉलीवुड के बेहतर इंसानों की दुआएं हैं कि आप जितना जल्दी हो सके ये शो को टॉप पर लेकर जाएं। थैंक यू सलीम साहब। जैसे कि हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो आज हम और हमारे दर्शक चैनल के माध्यम ISK फिल्म एंटरटेनमेंट के माध्यम से जानेंगे। तो मैं भी जानना चाहता हूँ बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरी पैदाइश और मेरी परवरिश और पैदाइश हुई है, परवरिश हुई है बॉम्बे के अंदर और मेरी पैदाइश हुई है आपको महाराष्ट्र के अंदर में। और आपने एजुकेशन जो पढ़ाई? एजुकेशन मैंने एलिमेंट्री हमारी नॉलेज हुई है, हमने EMS से लिया था। आपको जब हमारे डैडी वहां पर थे तो उन लोगों बिहार में क्या तो नाम है उसका, कैमूर से लिया था मैंने। उसका एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, फिर देहरादून में हुआ, फिर जवाहरलाल दिल्ली में हुआ, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हम लोग। ओके, तो आपको मिला के कितने भाई बहन हैं? जी, हम लोग 2 भाई 3 बहन हैं। तो वो इसी लाइन में है या नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप इंडस्ट्री में, तो आपको ये मूवी फिल्म लाइन में आने का चस्का कहाँ से लगा? ये बेसिकल मैं UPSC का एम्बिशियस स्टूडेंट था और मैंने UPSC क्वालिफाई भी किया 94 में, और मैंने ज्वाइन भी किया यूनियन पब्लिक सर्विसेज के बाद। और फिर मेरा दिमाग में एक बात आई कि मुझे जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, हिस्ट्री बनाना है, तो कैसे बनाऊं, कहां से बनाऊं। एक UPSC का स्टूडेंट UPSC में ज्वाइन करने वाला एक IAS ऑफिसर क्या कर सकता है? तो समझ में नहीं आई बात हमको कि क्या मैं करूं, कैसे करूं। तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया और उसमें देखा कि बहुत सारे परेशानियां हैं उसमें। सेक्रेटरिएट में मुझे बहुत परेशानियां होती थी। समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि वो एक पढ़ लिख कर एक इंसान कुछ नई चीज करना चाहता है, नई खोज की तलाश में रहता है। जैसे साइंटिस्टों का काम होता है, वैसे एक IAS ऑफिसर चाहते हैं कि हम एक नई चीज की तलाश करूं। उसमें मैं अनसक्सेसफुल था। मुझे वो मेरे दिल की तलब और दिल की तमन्ना वहां पूरी नहीं होती थी, इसलिए मैंने वापस आया और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आके पोस्ट ग्रेजुएट किया। डैडी के साथ था और फिर मैं वहां से PhD किया। स्पेकुलेटिव ड्रीम्स मेरा थेसिस रहा, मुझे टाइटल मिला और मैं वहां से PhD किया। उसके बाद फिर मैं टर्न लिया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में। मेरा दोस्त है SP साहब, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी रहे इंडस्ट्रीज का, मैंने उनके साथ मिलकर बहुत सी फिल्में किया। अच्छा, तो आपने फिल्म लाइन में, मतलब फिल्मों में एक्टिंग, डायरेक्शन ना चुन के ये डिस्ट्रीब्यूशन ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट ये होता है कि आदमी फिल्म तो बना लेता है, फिल्म रिलीज कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे, क्योंकि सबसे बड़ा सबका मकसद ये होता है कि फिल्म को बेचना, फिल्म को लगाना और फिल्म को अर्निंग करना, ये सभी प्रोड्यूसर का ध्येय होता है। चलिए, कंसंट्रेशन होता है। मतलब मार्केटिंग से मेरे को याद आया, जाहिर सी बात है कि आपने हर बजट की फिल्में रिलीज की, हर कैटेगरी की फिल्म रिलीज की, मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, जो भी हो। तो कुछ ऐसे प्रोड्यूसर भी आए होंगे, ऐसे बैनर के लोग, मतलब अंडर फिल्में भी आई होंगी जिनका बजट ना हो और आपके सामने एक बड़ा चैलेंज हो कि फिल्म अच्छी है पर रिलीजिंग का बजट नहीं है उनके पास, तो आपने उनको क्या सपोर्ट किया? ऐसे बहुत सारे अवसर मुझे मिले हैं कि फिल्म बना कर लेकर आए और डायरेक्ट हाथ जोड़कर बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है कि रिलीज करने का है। तो मैंने कहा कि फिर मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बोला क्या? मैंने शूट करता हूं उसको। तो मैंने एक पिक्चर शूट किया था नरेश कुमार की, खुन्नस, उनकी शूट किया और ऑल इंडिया पिक्चर रिलीज हुई और अच्छी बिजनेस की। उसके बाद मैंने भूपेंद्र साहब की पिक्चर रिलीज किया था देशी रेसलर,
कि भूपेंद्र जी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, इस तरह की मूवी कौन करेगा, क्या करेगा। लेकिन मैंने ऑल इंडिया पिक्चर लगाई और आज भूपेंद्र साहब अपने एक जगह पर, एक मकाम पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है उनको। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे, और ऐसे बहुत से फिल्म मेहनत मुझे करते हैं खुद को पता नहीं है। 14 से जब से मैंने कंपनी अपने नाम पर किया, जाफ फिल्म्स इंटरनेशनल, तब से मैं आपकी वो कंपनी का एक बार नाम बताइए। जी, मेरा प्रोप्राइटरशिप, मैं इंडिपेंडेंट प्रोप्राइटरशिप हूँ, जिसका नाम है जाफ फिल्म्स इंटरनेशनल, ZAA, जाफ फिल्म्स इंटरनेशनल। हमने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, सुना भी था कि आपने बहुत पुरानी पुरानी फिल्में अभी उनको रिलीज करवा दिया है, और ऐसा करवा दिया कि धमाल हो गया। वो जी, वो एक इतिहास है इंडस्ट्रीज का, वर्ल्ड वाइड इतिहास है। हाँ। हमने एक फिल्म आहट रिलीज की थी। कौन कौन स्टारकास्ट थी उसमें जया भादुरी जी की लीडिंग था, ब्लाइंड थी वो। ओके। और धर्मेंद्र साहब हैं, विनोद मेहरा साहब हैं, अमरीश पुरी साहब हैं, और रमेश देव साहब का पुरानी फिल्म मतलब सेंट्रल रोल है, वो माइंड ब्लोइंग। ओहो, रमेश देव साहब, आई लव रमेश देव साहब। तो मतलब वो काम, हाँ, पुरानी पिक्चर जिसको कि वो लेबोरेटरी में उसको फेंक दिया गया था। मैंने वो पिक्चर देखी, और देखने के बाद लेबोरेटरी से पिक्चर को हम लोगों ने लाने के बाद पिक्चर हमने रिलीज किया। वो ऑलमोस्ट 45 साल के बाद मैंने रिलीज किया है पिक्चर, ऑलमोस्ट 45 पुराना फिल्म जी। और मैंने उसको, तो वो मेरा एक पैशन था, मेरा एक जुनून है सुजल जी, कि मैं कोई भी काम करता हूं तो अपनी जान से बढ़कर उस काम को करता हूं। तो मेरा एक शौक था कि जया भादुरी जी की इतनी बेहतरीन पिक्चर, इतनी बेहतरीन पिक्चर, और ये बॉक्स में कैसे पड़ा। क्यों, मैं जया भादुरी जी का डाई हार्ट फैन हूं, उनका मैं इतना बड़ा फैन हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता। विनोद मेहरा साहब का और जया भादुरी जी का, तो गुड्डी जी। और उनकी पिक्चर जब रिलीज हुई तो वो खुद मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी कि वो मेरी पिक्चर रिलीज हुई है 45 साल के बाद, मैं तो भूल भी गई थी। हिस्ट्री मैंने बनाया, और मैंने लिबर्टी थिएटर में 1 लाख रुपए के कच्चे फूलों के माला से मैंने थिएटर को सजाया। अशोक चौहान जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बधाई आई, पता नहीं इंडस्ट्री में कितने लोगों ने बधाई दी। और यश चोपड़ा साहब तो यहां तक कह दिया कि अगर सलीम जाफर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर अगर मिले, अगर पैदा होते रहे, तो लेबोरेटरी में एक भी पिक्चर पड़ी नहीं रहेगी, सारी के सारी पिक्चरें रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी बातें और करेंगे, और बहुत और इंटरेस्टिंग इनकी कहानी जानेंगे सलीम साहब की। ये तो देखा कि 45 साल मूवी को रिलीज कर सकते हैं, तो और क्या क्या कर सकते हैं, तो बने रहिएगा, क्योंकि फिर हम आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। कभी ऐसा हुआ कि कोई मूवी बनाने का आपने सोचा, या कोई मूवी प्रोड्यूस की हो, या किसी मूवी में आपको लॉस हुआ हो, कुछ ऐसा कहानी आपकी जो आप हमारे दर्शकों तक बताना चाहते हो, ताकि एक सबक के तौर पे लोग लें? जी, मैंने 2014 में एक फिल्म बनाई, बड़ी फिल्म बनाई, बड़े एक्टर के साथ फिल्म बनाई, और टाइटल मैंने रखा उसका दुबई। और मैंने मिलकर काम किया, लेकिन लोगों ने मुझे एक तरह से धोखा दिया हमें, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी अपनी जिंदगी में, क्योंकि फाइट करना मेरा ब्लड है, ब्लड में है आपके जी। और फाइट करके कामयाब होना मेरा ब्लड में है। मैं एम्बिशियस हमेशा रहा हूं। एम्बिशन मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट, सेंट्रलाइज पॉइंट रहा है, और मैं कभी कम बैक मेरा नहीं हुआ, और कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा लाइफ में। हमेशा आगे बढ़ा हूं और हमेशा आगे बढ़ते रहूंगा। अब वो पिक्चर मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है और रिलीज की तैयारी कर रहा हूं। मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा नेम, क्योंकि सारा क्लियरेंस हो जाएगा तो बताऊंगा। ऐसे एक पिक्चर मैंने और बनाई, गब्बर सिंह टैक्स, जिसको कि लोगों की निगाहें रही, और वो पिक्चर रोक दी गई हमारी, और फिर भी मैंने फाइट किया। अब वो भी पिक्चर हमारे सामने आ गई है। दोनों पिक्चर के राइट्स मेरे पास अवेलेबल है, हमारे रिलीज करने की तैयारी कर। तो उसमें आपने जो स्टार कास्ट नए लोगों को चांस दिया, या जी, मैंने नए गब्बर सिंह टैक्स में पूरा नए लोग हैं, और उसमें एक हो सकता है एक नया गाना मैं जोड़ रहा हूं बड़े एक्ट्रेस के साथ, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो बड़ी एक्ट्रेस हमारे साथ अब साथ देने को तैयार हो गई है। अब उनका मैं पिक्चराइज करने जा रहा हूँ। सर, वैसे मैं भी एक्टर हूँ, आप बना तो मुझे अरे आप तो हैं, आप हमारे साथ में हैं, आप कहाँ जुदा हैं? मुझे मौका मिला, कोई मेरे साथ कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठता, तुरंत मैं अपना सिक्का जमा लेता हूँ। नहीं, आप एक टैलेंटेड स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है, और ऊपर वाले और माँ की आपकी दुआएं हैं, आप कभी पीछे नहीं जाएंगे। नहीं सर, देखिए आगे बढ़ने, दिस इज माई ब्लेसिंग फ्रॉम माई हार्ट। एक और सवाल सर, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कभी वो थोड़ा कड़वा भी लगेगा कुछ लोगों को, तो वो सच्चाई का सामना। जी। कभी ऐसे भी लोग आपके पास आए मूवी लेके, जो आप उसके मतलब उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आपको चेक कराई हो मूवी आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, और आपने पिक्चर को 5 मिनट ही देखा, 10 मिनट देखा, उसके बाद आपने बोला तो इस लाइक नहीं है, और उनके चेहरे देखे फिर आपने क्या करूं, तो उस सिचुएशंस में आपने
मतलब उनको ये डायरेक्टली बोला कि बर्बाद को, मैंने आपका देखा कि आपने आप मुंह पे बोल देते हो कि भाई कुछ मत कर, कुछ नहीं होगा। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने वहां जाके झूठ बोलते हो कि नहीं यार इसका दिल ना टूटे? जी, दिल नहीं टूटा, और मैंने कहा कि थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो पिक्चर रिलीज कर देता हूं और देखता हूं कि कैसे मैं ये पिक्चर बॉक्स पर पहुंचाता हूं मैं। और मैंने किया है ऐसे बहुत सी फिल्मों का, ऐसे फिल्मों का मैंने किया है जिसके बाद प्रोड्यूसर एकदम मतलब डिप्रेस फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया था, और मैंने मेहनत करके उस पिक्चर को लाई, फिर से शूट किया और पिक्चर लगाई मैंने और कमाया भी। अरे यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, मैंने मजाक में दूसरी बात निकलवा दी आपने, कमाया भी। तो देखिए दर्शकों, आपकी कोई ऐसी फिल्म है जो आप जो गड्ढे में या डिब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हो तो ना करें, सलीम साहब से मिले। सलीम साहब कुछ, अगर मैं जाते जाते आपसे एक चीज और कहूंगा, जी हाँ फरमाइए। न्यू जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को जो इंडस्ट्री में एज अ एक्टर वर्क कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में जो भी किसी भी मकसद से आ रहा है, तो एज अ सीनियर आप बहुत बड़े हैं और लेवल में आपने बहुत सारी फिल्में, बड़े बड़े स्टारों की फिल्में, बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया, आपने कई छोटे छोटे लोगों को स्टार बना दिया है, अल्लाह के करम से, ऊपर वाले के करम है, आपके मेहर है। डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी तो मार्केटिंग के फंडे क्या है, मतलब वो एक बार बताइए सुजल जी, क्या करना चाहिए मार्केटिंग? मार्केटिंग का फंडे ये है कि पहले नंबर कंटेंट में आप जरा मेहनत करें। कोई भी कंटेंट, कोई भी फिल्म बनाए तो कंटेंट बेहतर रहे, दिल को टच करे। बगैर दिल के टच किए हुए कोई कंटेंट नहीं। फिल्म की कहानी पर ही बेस माना जाता है। अगर आपने दिल को छूने के लिए अपने कोई काम किया है, फिल्म बना रहे हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर आए तो कुछ नसीहत देने के लिए आए मार्केट में, कोई अच्छे सब्जेक्ट पर काम करे, जिससे हमारे हिंदुस्तानी, हमारे वर्ल्ड वाइड आज जो इंसान है, जो बेपनाह मोहब्बत करता है अच्छे सब्जेक्ट से, और अच्छे सब्जेक्ट के लिए वो क्या उसको बोलते हैं, मोहब्बत, वो मतलब एंक्सस है, वो चाहता है कि मुझे अच्छा मिले, अच्छा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं हम। तो जाते जाते हमारे दर्शकों, हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी के थ्रू कैमरे की तरफ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सा शेर शायरी के अंदाज में या कविता के अंदाज में, या फिर नॉर्मली कोई ऐसा मैसेज जिन्हें कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले? क्योंकि हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी, आपकी कहानी से वो क्या सीख सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि मेरी कहानी मेरी जुबानी में जो ISK यानी सुजल जी ने जिस तरह से मेहनत किया है, और इनकी मेहनत और आप लोगों का बेशुमार प्यार बेहद करीब दिल के रिश्ते से है, दिल से जुड़े हैं, दिल के रिश्ते के तरह है ये। और आने वाला दिन में मैं एक ही बेस्ट बोल सकता हूं, ये मेरी कहानी मेरी जुबानी एक बड़े लेवल में दिखाई देने वाला है, और दिखाई दे भी रहा है अभी, क्योंकि बहुत ऑडियंसेस इसको प्यार करना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया है। और अब ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, अब ये कामयाबी पूर्ण है, ये कामयाब हो चुका है। और दूसरी बात यह कि मैं कहना यही चाहूंगा, थोड़ा सा मैं भी एक छोटा इंसान हूं, बड़ा नहीं हूं, इंसान हूं, मरने की कगार पर हर इंसान जाता है। और नहीं, कुदरत सबको नवाजता है, कुदरत सबको नवाजता है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथों में है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो आदमी जिस काम के लिए यहाँ पर बंबई में आया है, बॉलीवुड में आया है, वो अपने काम से इतना मोहब्बत करे कि चट्टान टूट जाए लेकिन आपकी मोहब्बत कमजोर ना हो। क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे सलीम साहब का ये इंटरव्यू या ये एपिसोड पसंद आया हो, सलीम भाई की बताई हुई बातें आपको पसंद आई हो, सलीम भाई ने जो जिक्र किए वो पसंद आया हो, या सलीम साहब की 45 साल पुरानी फिल्म रिलीज करने का अंदाज आपको भी पसंद आया हो, तो इस एपिसोड को लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो करिए, क्योंकि हमारे शो का नाम मेरी जुबानी। थैंक यू सुजल जी, थैंक यू सुजल जी, थैंक यू सुजल जी, थैंक यू सुजल जी।